नेगेटिविटी से बचा जाए, क्योंकि आज जब आप इतने बड़ी तादाद में भीड़ लगा के या पोस्टर लगा के मार काट को सपोर्ट करते हो, तो आप इनडायरेक्टली इस तरह का समाज बना रहे हो और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसे ये बता रहे हो कि देखो, अगर आप किसी का गला काटोगे, किसी को गोली मारोगे, तो हजारों लोग, लाखों लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे, आप चिंता मत करो, आप खुलेआम मारो लोगों को। तो जब आप इस तरह का मैसेज देना चाहते हो तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये ठीक नहीं है। ये ऐसा मैटर है, अगर मैं आपको बताऊं, ये सीधा ऐसा मैटर है, इस पर कभी भी दंगे फसाद हो सकते हैं और मारकाट मच सकती है ना, क्योंकि ये बहुत वो क्या सेंसिटिव इश्यूज हैं। तो सेंसिटिव इशू पे सरकार को इस तरह का संज्ञान लेना चाहिए कि हम इसे बढ़ावा ना दें और ये पोस्टरबाजी, धरना प्रदर्शन ये सब ना करने दें। क्योंकि जहाँ पे भी आज पोस्टर लग रहे हैं, कल को 10, 20, 50 लोग, 100 लोग इकट्ठा होंगे, फिर अब उसके बाद क्या होगा, फिर मारकाट शुरू हो सकती है और कुछ किसी और की भावनाएं आहत हो सकती हैं। तो इसलिए जो एक्शन है वो भी, और कट्टरपंथी पे एक्शन लेना कोई गलत बात नहीं है। किसी भी धर्म के प्रति इतना कट्टर हो जाना कि आप किसी की जान की परवाह नहीं करेंगे, किसी का गला रेत देंगे, किसी को गोली मार देंगे, जब आप इस तरह का मैसेज देने की कोशिश करेंगे, तो आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कोई भी कंट्री में रहते हो, आप पे एक्शन होना चाहिए और होना ही चाहिए। फिर आप पीस की, शांति की बात करते हो, तो देखो आप दो नाव में सवार नहीं हो सकते हो। या तो आप पीस की, शांति की, एकता की, यूनिटी की बात करो, या आप सीधा बता दो भाई हम तो गला काटेंगे, गोली मारेंगे और इस तरह का हमारा रवैया है, और जिसे हमारे साथ बनती है तो ठीक है, और अगर नहीं बनती है तो हम तो ऐसे ही चलेंगे। या तो आप ये मैसेज दो। अब आप कभी बोलते हो हम तो भाईचारे के हैं, हम तो शांति के ये हैं, दूत हैं और ये हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह के समर्थन करते हो, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो समाज को? और जब आप इस तरह का मैसेज देना चाहते हो, आप किसके भरोसे, आप कैसे हम ये बताएं लोगों को कि इस्लाम और कुरान जो पीस सिखाता है, शांति की बात करता है और है ना सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की बात करता है। क्योंकि अगर सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की बात करता है हमारा इस्लाम या कुरान, ये मैसेज देता है, तो दूसरी तरफ आप जो गला रेत के किसी को मार रहे हैं, तो आप उसके समर्थन में कैसे उतर सकते हो? फ्रांस में घटना होती है जिसमें एक टीचर का गला रेत कर हत्या कर जाती है, उसका आक्रोश इंडिया में दिख रहा है। क्यों? मतलब फ्रांस अगर किसी चीज़ को लेके, वो फ्रांस का अपना मैटर है, तो इंडिया वाले उस चीज़ के लिए क्यों हंगामा कर रहे हैं? अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ, आपको लगा आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन्हें कार्टून नहीं दिखाना चाहिए था, आपको जो विरोध प्रदर्शन है वो करना चाहिए था और कानूनी तरह से उनसे एक्शन लेना चाहिए था टीचर के खिलाफ। आपने ऐसा नहीं करा, आपने खुद ही अपने हाथ में कानून लेके और उनका गला रेत दिया। फिर जैसे आपने बताया चर्च में आके आप 3 लोगों को मार देते हैं। जब आप इस तरह के जब माहौल ख़राब करते हैं देश का और लोगों की जान लेते हैं खुलेआम, और ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि हम इस तरह का हमारा रवैया रहेगा, कोई हमारे खिलाफ यूँ नहीं कर सकता, आवाज़ नहीं उठा सकता, तो भाई जो ये प्रेसिडेंट के जो ये फ़र्ज़ है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी अपनी कंट्री का एक रूलर होने के नाते, हेड ऑफ द कंट्री होने के नाते, कि उस पर वो एक्शन लेगा। जी, तो उन्होंने जो एक्शन लिया वो सही करा। और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी का मर्डर नहीं करा था, या आप जब पहले अगर इस केस से बात करें उससे पहले तो फ्रांस के प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर रहे थे आपके खिलाफ। ऐसा तो नहीं कि आपके खिलाफ कोई एजेंडा चलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, आप सब कुछ सही चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, कोई वहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब आप इस तरह का रवैया दिखाएंगे, आप अपना मार काट के राज वो करेंगे, आप अपना दिखाएंगे कि हम इस तरह के हमारा अगर धर्म ये सिखाता है, इस तरह की आप बात करो, तो जाहिर सी बात है ये जो मुद्दा होता है ये फिर आपका इंटरनली रह जाता। देखिए, जब आप अपनी कौम के रिप्रेजेंटेटिव बन के, भाई इस्लाम, हम कुरान के वजह से, इस्लाम की वजह से किसी की जान ले रहे हैं, जब आप इस तरह का मैसेज देने की कोशिश करोगे, तो जो एक्शन होगा वो भी पूरी कम्युनिटी के ऊपर होगा। क्योंकि जो आपने अगर किसी की जान ली, आपने इसलिए जान नहीं ली कि उसने आपको कोई तू तड़ाक कर दी थी, आपसे बदतमीजी कर दी थी, आपके बच्चे के साथ कर दी थी, तो आपने जो जान लिया उसका, वो जान लेने का मैटर क्या था? वो मैटर जो था वो एक धर्म से रिलेटेड था। तो इसलिए जो एक्शन है वो भी, और कट्टरपंथी पे एक्शन लेना कोई गलत बात नहीं है। किसी भी धर्म के प्रति इतना कट्टर हो जाना कि आप किसी की जान की परवाह नहीं करेंगे, किसी का गला रेत देंगे, किसी को गोली मार देंगे, जब आप इस तरह का मैसेज देने की कोशिश करेंगे, तो आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कोई भी कंट्री में रहते हो, आप पे एक्शन होना चाहिए और होना ही चाहिए। इसमें ना तो मैं समर्थन दूंगा, और बाकी जो दूसरे लोग, जैसे आपने बोला इंडिया में उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, फ्रांस के प्रेसिडेंट के खिलाफ, उनसे ही मेरी आपके माध्यम से अपील है कि आप अपने जो कंट्री में, जो आप कंट्री नेशन इंटरेस्ट में अपना योगदान दें। तो जब आप इतने समझदार हो, आपको फ्रांस में क्या सही है क्या गलत है ये समझ आ रहा है, वो उसके खिलाफ इतनी तादाद में, इतनी हज़ारों की संख्या में सड़कों पे उतर सकते हैं और विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, तो आप उन चीज़ों के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? इससे पता चलता है कि आप सिलेक्टिव हो। और हमेशा से मैं तो ये कहता आया हूँ, अगर आप सिलेक्टिव हो तो आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। हम तो आपको सीरियसली लेते नहीं, इसलिए सीरियसली लेते अगर आप इतने ही समझदार हो तो आपको हर इशू पे अपनी आवाज उठानी चाहिए, तब तो हम माने। लेकिन आपकी हर इशू पे हमसे विचारधारा अलग है, हर इशू पे अलग है, और आप देश के साथ भी नहीं खड़े हो, और आप हर तरह की जो मार काट वाले लोग हैं आप उनको समर्थन करते हो, फिर आप पीस की, शांति की बात करते हो। तो देखो, आप दो नाव में सवार नहीं हो सकते हो।
या तो आप पीस की, शांति की, एकता की, यूनिटी की बात करो, या सीधा बता दो भाई हम तो गला काटेंगे, गोली मारेंगे और इस तरह का हमारा रवैया है, और जिसे हमारे साथ बनती है तो ठीक है और अगर नहीं बनती है तो हम तो ऐसे ही चलेंगे। या तो आप ये मैसेज दो। अब आप कभी बोलते हो हम तो भाईचारे के हैं, हम तो ये शांति के ये हैं, दूत हैं और ये हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह के समर्थन करते हो, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो समाज को? तो ये दोहरा जो रवैया है इन लोगों का, ये बड़ा सोचने वाला है कि इस तरह का कैसे हो सकता है, आप कहीं पे कुछ नहीं हो सकते। तो आप एक साइड चुन लो अपनी, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। कांग्रेस के कुछ नेता इस चीज पर लेकर प्रेसिडेंट का पूरा विरोध करें, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उसी पर योगी ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया कि हाँ सख्त कार्रवाई होगी उन लोगों पर जो इस चीज को लेकर भारत में प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई मतलब तो बनता नहीं है भारत में प्रदर्शन का। बिल्कुल, पहले तो भारत में प्रदर्शन का मतलब नहीं बनता है और प्रदर्शन करने भी नहीं देना चाहिए। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने जब अपना पक्ष साफ कर दिया है कि हम फ्रांस की सपोर्ट में खड़े हैं, तो आप भारत के किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में, किसी भी इलाके में प्रदर्शन कैसे कर सकते हो? वहाँ के प्रशासन को परमिशन नहीं देनी चाहिए, और अगर बिना परमिशन के कोई इस तरह के अगर करता है, हरकत करता है, भीड़ लगा के माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है, दंगे भड़काने की कोशिश करता है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वरना क्या होगा भाई, मैं आपको बताऊँ, आज भोपाल में भीड़ लगी है, कल को दिल्ली में लगेगी, फिर यूपी में लगेगी, फिर हरियाणा में लगेगी, देखा देखी। और ऐसा पहले भी हुआ है। अगर हम जो शाहीन बाग की अगर हम बात करें, जो सीए एनआरसी पे हुआ था, तो ये धीरे धीरे आग बढ़ी थी। पहले किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में 4 लोग इकट्ठा हुए, शाहीन बाग में बैठे, फिर यूपी में बैठ गए, फिर सब जगह बैठ गए। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इनको ज़रा से भी छूट देंगे तो बाद में इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, इनको उठाना मुश्किल हो जाएगा। तो प्रशासन को, और योगी जी ने जैसा बोला सही बोला, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो ये वही कांग्रेस है कि आज फ्रांस को, तो फ्रांस में क्या गलत हो रहा है वो इसको दिख रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान अगर हमारे साथ कुछ गलत करते हैं और हम बदला लेते हैं, हमारी सेना अगर वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है, तो इन्हें पूरी वीडियोग्राफी चाहिए होती है। इनका कहना है भाई जो हमारी सेना है वो अपने जो एयरक्राफ्ट हैं और जो उनके जो भी चीज़ें उस पर कैमरा लगा के, सीसीटीवी लगा के घूमे, है ना, ताकि उन्हें पता लगे, हमें पता लगे सच में कुछ किया है। तो सिलेक्टिव रवैया इनका हर चीज़ में, रेप में भी सिलेक्टिव है, इंटरनेशनल मुद्दों पे भी सिलेक्टिव है। अरे भाई, अब मोदी जी ने क्या बोला? मोदी ने बोला भाई फ्रांस में जो हुआ हम उसके फ्रांस के साथ खड़े हैं, वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि फ्रांस का जो माहौल है वो खराब हो रहा है। आप हम छोटी छोटी बातों पे, ऐसी बातों पे अगर आप खून खराब होंगे, किसी का गला रेत दिया जाएगा, किसी को गोली मार दी जाएगी, तो भाई फ्रांस के प्रेसिडेंट का ये हक है, जिम्मेदारी है, उसे एक संवैधानिक पद पे बिठाया जनता ने कि वो सबका सपोर्ट करेगा जिसके साथ गलत हो रहा है। तो मोदी ने बोला मैं आपके साथ हूं, तो कांग्रेस के विरोध में हो गई। यानी इनका ये मतलब है, हमारा देश जिस तरफ खड़ा है, मोदी जी जिस तरफ खड़े हैं, या हमारी भारत सरकार जिस तरफ खड़ी है, हमें दूसरी तरफ ही खड़ा होना है। नो मैटर कि क्या इशू है, कोई भी इशू, चाहे वो रेप का इशू हो, मर्डर का इशू हो, इंटरनेशनल इशू हो, धर्म का इशू हो, क्या साधुओं की हत्या, मॉब लिंचिंग इशू हो, हमें दूसरी साइड खड़े हो जाना है बिना सोचे समझे। बस इनका ये रवैया है। जी जी जी। क्या धर्म के नाम पर किसी का भी गला काट देना सही है? ये किस तरीके की आखिर मानसिकता है कि आपके लिए कुछ कोई बोलता है और आप उसका गला काट देते हैं? क्या आप किसी के भी भगवान या कोई भी ऐसी इजाज़त देगा, अल्लाह या जीसस, कोई भी ऐसी इजाज़त देगा कि हाँ उस बंदे ने मेरी तस्वीर बनाई या मेरी तस्वीर दिखाई, उसका गला काट दो आप? जहाँ तक मैं समझता हूँ सारे धर्मों को, चाहे भगवत गीता आप पढ़ लो, चाहे बाइबल पढ़ लो, या कुरान पढ़ लो, या और किसी धर्म की कोई भी आप जो धार्मिक जो वो होती हैं, बुक्स होती हैं, आप वो पढ़ेंगे, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप बेगुनाहों को मारो। उसके बाद भी मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आप कह सकते हैं आपके धर्म का किसी ने अपमान करा, या आपके जो सेंटीमेंट्स हैं उसको हर्ट किया, आपकी भावनाओं को आहत किया, तो उसके बाद जिस कंट्री में आप रहते हो वहाँ का संविधान, हर कंट्री का संविधान आपको इजाज़त देता है कि आप अपने खिलाफ हो रहा है अत्याचार के खिलाफ डेमोक्रेसी में लीगल तरह से लड़ो। अब आप देखो किसी भी कंट्री में आप जाओगे, हर कंट्री में पुलिस होती है, हर कंट्री में कोर्ट होती है, हर कंट्री में सरकार होती है। जैसे हम बोल रहे हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट क्यों है? प्रेसिडेंट इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक चल रही है, एक सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे सरकार है, कोर्ट है। तो आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो क्यों है? पुलिस क्यों है? सरकार क्यों है? प्रशासन क्यों? वो इसलिए होता है अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज़ उठाओ और लड़ो, उसे सजा दिलवाओ। भले वो आपके साथ कोई पर्सनल वे में कुछ गलत कर रहा हो, चाहे आपकी कौम को, कम्युनिटी को लेके आपके धार्मिक जो आस्था है उसको कुछ, उसके वे में कुछ आपको हर्ट कर रहा हो, लेकिन उसका जो एक्शन पे रिएक्शन जो है वो लीगल वे में ही होना चाहिए। एक्शन का रिएक्शन कभी भी, ये मैं तो समर्थन नहीं करूंगा कि किसी का गला रेत दिया जाए, किसी को गोली मार दी जाए, ये कतई नहीं। और जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं उन्हें भी एक बार पुनः इस पर विचार करना चाहिए, दोबारा से सोचना चाहिए
उसकी फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है उसका भाई उसकी जिम्मेदारी है, देश में कुछ हो रहा है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएगा। हमारे भी देश में जब कुछ गलत होता है तो मोदी जी की, अगर किसी और राज्य की हम बात करें, यूपी में होगा तो योगी जी की, महाराष्ट्र में होगा तो उद्धव जी की, उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ वो एक्शन लें। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और ये यहाँ के लोग जो है अपने देश पे फोकस करें, फ्रांस में क्या हो रहा है और दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है उस पर इतना ध्यान ना दें। यहाँ पे अपने आप को मजबूत करें, अपनी कौम के लिए क्या कर रहे हैं वो बताएं, और कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ पॉलिसी बनाएं, अपनी कम्युनिटी को मजबूत कैसे किया जाए, ना कि ये मार काट, गोली मार देना, तेजाब फेंक देना, चाकू मार देना, इस सबको बढ़ावा ना दें। जी, संबित पात्रा ने जो मुंबई में कुछ लोगों द्वारा रोड पर फ्रांस के प्रेसिडेंट का पोस्टर लगा दिया जाता है, फोटोज चिपका दी गई हैं, उस पर संबित पात्रा ने मुंबई सरकार पर सवाल उठाए। इस चीज को किस तरीके से देखता है? देखिए, अब बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठेंगे। अब आप अगर आपके राज्य में, आपके किसी शहर में जहाँ के आप चीफ मिनिस्टर हैं, जहाँ पे आपकी सरकार चल रही है, अगर इस तरह की जो चीज़ें देखी जा रही हैं, क्योंकि अब बात यह है, आवाज़ उठाना अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप किस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं? ये ऐसा मैटर है, अगर मैं आपको बताऊं, ये सीधा ऐसा मैटर है, इस पर कभी भी दंगे फसाद हो सकते हैं और मारकाट मच सकती है ना, क्योंकि ये बहुत वो क्या सेंसिटिव इश्यूज हैं। तो सेंसिटिव इशू पे सरकार को इस तरह का संज्ञान लेना चाहिए कि हम इसे बढ़ावा ना दें और ये पोस्टरबाजी, धरना प्रदर्शन ये सब ना करने दें। क्योंकि जहाँ पे भी आज पोस्टर लग रहा है, कल को 10, 20, 50 लोग, 100 लोग इकट्ठा होंगे, फिर अब उसके बाद क्या होगा, फिर मारकाट शुरू हो सकती है और कुछ किसी और की भावनाएं आहत हो सकती हैं। और जब इस तरह का जब आप भीड़ भड़क्का जब लगाते हो और पोस्टरबाजी करते हो तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी इनडायरेक्टली आप भी कोई ऐसी बात बोल देते हो जिससे दूसरे लोगों को भी दुख पहुंचता है। देखिए, अगर आपका धर्म है, आपकी कुछ वो मान्यताएं, तो दूसरे धर्म की भी कुछ मान्यताएं। जब आप अपने आप को बचाने के लिए, अपने धर्म को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे को कुछ गलत बोलते हो या बयानबाजी करते हो या कुछ हेट स्पीच करते हो, तो जैसे आज आप भीड़ लगा रहे हो और किसी को मार काट कर रहे हो तो दूसरे को भी फिर उस तरह का देखने को मिलता है। तो आप इस तरह की ना ही करें और आप कोशिश करें कि देश में, समाज में भाईचारे, एकता की बात कही जाए, नेगेटिविटी से बचा जाए। क्योंकि आज जब आप इतने बड़ी तादाद में भीड़ लगा के या पोस्टर लगा के मार काट को सपोर्ट करते हो तो आप इनडायरेक्टली इस तरह का समाज बना रहे हो और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसे ये बता रहे हो कि देखो, अगर आप किसी का गला काटोगे, किसी को गोली मारोगे तो हजारों लोग, लाखों लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे, आप चिंता मत करो, आप खुलेआम मारो लोगों को। तो जब आप इस तरह का मैसेज देना चाहते हो तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये ठीक नहीं है। पहले सालों से हमें देखता है कि कहीं ना कहीं इशूज़ पे, कई ऐसे इशूज़ में हमारी कई लोगों से आपस में नहीं बनती है। तो अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि हज़ारों साल से, 100 साल से जो होता है, अब हम इस चीज़ों को ख़त्म करें, आपसे मत मुटाव पर इतना ना जाएँ, भाईचारे से, एकता से रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करें, देश हित में अपना योगदान दें। लेकिन देश हित में योगदान ऐसे नहीं दिया जाएगा कि आप सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, आप जो इंटरनेशनल लेवल पर सरकार को नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा भी देखने को मिला है, डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया में आना था तो जो कई लोग ऐसे हैं वो पहले से प्लानिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े मंचों पे कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले हम सड़कों पे उतर जाएंगे, देश का गलत मैसेज जाना चाहिए वर्ल्ड में। तो आप एक चीज़ देखें, अगर आप देश के नागरिक हैं तो आप अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो इंटरनल मैटर्स पे आप आवाज़ उठाइए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आप देश की बदनामी करके क्या दिखाना चाहते हैं? आप डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आ रहा है, आप उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और वर्ल्ड में अगर इंडिया की अगर छीछा लेदर होती है, नाम खराब होता है, तो उससे आपको क्या बेनिफिट है? क्या आप उस देश के नागरिक नहीं है क्या? आज अगर मैं कहीं भी जाऊँगा, अगर आज मैं गुजरात जाऊँगा, मुंबई जाऊँगा, हैदराबाद जाऊँगा, तो मेरे से पूछा जाएगा आप कहाँ से हो, मैं कहूँगा दिल्ली से हूँ। लेकिन अगर मैं जैसे ही मैं अपना इंडिया छोड़ूंगा, किसी भी कंट्री में जाऊंगा, तो सीधा सामने से क्या सवाल आएगा, आप कौन सी कंट्री से हो? तो मुझे इंडिया बताना पड़ेगा, है ना? तो वहाँ पे दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात नहीं चलेगा। तो जब मेरे पासपोर्ट पे इंडिया लगा है, मोहर मुझे वीज़ा इंडिया दे रहा है, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, तो मैं बाहर जाके आज अगर आप इंडिया को बदनाम करते हो उसका नुकसान देखो। आप कह रहे हो डोनाल्ड ट्रंप आएगा, हम इंडिया को बदनाम करेंगे, तो जब कल को आप या हम इंडिया बाहर जाएंगे कंट्री में, वो कहेगा आप कहाँ से, मैं कहूँगा इंडिया से, तो वो कहेंगे अरे यार आपकी कंट्री में तो बड़ा मजाक बनता है ना, डोनाल्ड ट्रंप गया था तो ऐसा हुआ था। तो ऐसा ना करो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कंट्री को बदनाम करने का वो मत करो। हाँ, आप वोट किसी को भी दो, विचारधारा आपकी अलग हो सकती है, उससे आप जरूरी नहीं कि सहमत हो, वो मैं भी नहीं कहता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सबको आप अपने पक्ष में ले लोगे, तो ये हमें सोचना चाहिए। धन्यवाद सर।